हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपकी अपने यूट्यूब चैनल पे। आप सभी के लिए मैं लेकर आया हूँ दिसंबर 2023 की मोस्ट इम्पॉर्टेंट 50 क्वेश्चन जो कि आपके पास आगामी एग्ज़ाम में आपके देखने को मिल सकते हैं। मुझे जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट 50 लगे, हालांकि दिसंबर 2023 में बहुत से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके देखने को नहीं मिले, लेकिन मुझे जो 30 क्वेश्चन लगे और मुझे जो 50 क्वेश्चन लगे, माफ़ कीजिएगा, तो 50 क्वेश्चन आपके साथ में शेयर करने वाला हूँ और आप इसको साथ साथ जो है इसके आंसर आप कोशिश करें कि इसमें जो आंसर देने की आपको जितने क्वेश्चन आते हैं उसके आप राइट कीजिए और बाद में कमेंट सेक्शन में बता देना कि आपके 50 में से कितना आपका स्कोर देखने को मिला। अगर आपको सही लगेगा तो आपके पास 2023 की जनवरी से लेकर पूरे दिसंबर 2023, यानी कि दिसंबर 2023 का तो ऑलरेडी हम सॉल्व कर रहे हैं 50 क्वेश्चन, वो भी आपके लिए मैं प्रोवाइड करा दूंगा। हर मंथ के आपके 50 क्वेश्चन जो मोस्ट इंपॉर्टेंट मुझे अपनी ओर से लगेगा जो एग्जाम में बन सकते हैं। तो पहला प्रश्न आपके देख लीजिए। पहला प्रश्न आपके पास है, हु हैज़ रिसेंटली डिस्कवर्ड द न्यू सोलर सिस्टम। न्यू सोलर सिस्टम आपके पास हाल ही में किसके द्वारा आपके डिस्कवर किया गया है? क्या नासा द्वारा, इसरो, आपके पास जैक्सा या फिर आपके पास रोस्कोसमोस? तो आपने ये बताना इसमें से कौन सा आपके पास सही होगा। तो अगर आपको लगता है नासा सही है तो बिल्कुल आप सही हो। मैं बिल्कुल बहुत कम समय आपको देने वाला हूँ, आप वीडियो को पॉज कर लेना ताकि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा ना हो जाए। इन्फॉर्मेशन आपके पास पॉइंट टू पॉइंट यहाँ पे देखने को मिलेगी, बहुत डिटेल में बात नहीं करेंगे। अगला प्रश्न, वेयर हैज प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी रिसेंटली लॉन्च द नेशनल क्रेडिट इनिशिएटिव। नेशनल क्रेडिट इनिशिएटिव आपके पास कहाँ पे लॉन्च किया गया है? तो आप यहाँ पर इमेज में भी देख सकते हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन आप देख लीजिए, यूएसए, यूएई, ब्रिटेन या फिर जापान। तो आपके पास ये COP28 की बात है, यानी कि आपके पास यूएई ऑप्शन जो बी था बिल्कुल आपके ये सही हो जाएगा। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न आपके पास देखने को मिलता है, वेयर हैज़ द 24th ऑनविल फेस्टिवल 2023 स्टार्टेड रिसेंटली। हाल ही में 24 ऑनविल जो फेस्टिवल है ये किस राज्य में आपके मनाया गया है या किस राज्य में आपकी ये स्टार्ट हुआ है? तो ऑप्शन आपके देख लीजिए, त्रिपुरा आपके पास है, असम है, नागालैंड है, आपके पास मणिपुर है। और राइट आंसर इसमें जो होगा आपके पास ये नागालैंड आपके देखने को मिलेगा। अगला प्रश्न, वेयर डिड द जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडियन टीम रिसेंटली फाइंड अ 150 मिलियन ईयर ओल्ड शार्क फॉसिल। यानी कि जियोलॉजिकल जो सर्वे ऑफ इंडिया है उसके द्वारा जो एक टीम है, उनकी टीम ने हाल ही में आपके पास फॉसिल जो जीवाश्म है उसकी खोज की गई है। 150 मिलियन ईयर पहले का जीवाश्म आपको ये मिला है। ये कहाँ पर आपके मिला है ये आपसे पूछा गया है। तो आपके पास ऑप्शन आप देख लीजिए, क्या ये जीवाश्म आपके पास लेह में मिला है? जीवाश्म में आपके पास फॉसिल, आप इसको समझ लीजिए, क्या ये लेह में प्राप्त हुआ है, राजस्थान में या फिर सूरत में या फिर मुंबई में? ऑप्शन आपके पास जो बी है ये जैसलमेर में आपके मिला है, यानी कि राजस्थान, जो कि आपके पास जैसलमेर के राजस्थान में आपकी ये मिला है। बी बिल्कुल आपके सही हो जाना था। अगला प्रश्न, विच कंट्री अनाउंस 30 मिलियन फंड कॉल्ड अल्टेरा, यानी कि ALTERRA टू बूस्ट क्लाइमेट इन्वेस्टमेंट। क्वेश्चन नंबर 5 की अगर हम बात करें, ऑप्शन आपके पास है यूएई, सऊदी अरबिया, जापान या फिर आपके पास रशिया। इसमें से कौन सा आपके यहाँ पर सही होगा? ऑप्शन अगर आप देखिए यहाँ पर जो दिया गया है क्वेश्चन नंबर 5 का ऑप्शन फर्स्ट आपके बिल्कुल यहाँ पर सही हो जाएगा। अगले प्रश्न पे चलेंगे। प्रश्न आपके पास 6 रहेगा, इंटरनेशनल डे ऑफ एबॉलिशन ऑफ स्लेवरी इज ऑब्जर्व ऑन। तो आपके पास स्लेवरी जो ऑब्जर्व किया जाता है डे, ये कब किया जाता है, कब इसको आपके मनाया जाता है, कब जागरूकता फैलाने के लिए आपकी ये रहता है स्पेशली? कि आपके पास 1 दिसंबर है, सेकेंड, थर्ड या फिर फोर्थ? तो ऑप्शन अगर आप देखिए यहाँ पर ऑप्शन जो सेकंड दिया है 2 दिसंबर बिल्कुल आपके पास यहाँ पर सही रहेगा। स्लेवरी डे आपके कब मनाया जाता है? 2 दिसंबर आपके देखने को मिलता है। वर्ल्ड फर्स्ट पोर्टेबल हॉस्पिटल आरोग्य मेत्री 8 क्यूब अनवील्ड इन विच स्टेट। जो आपके पास वर्ल्ड का पहला पोर्टेबल जो हॉस्पिटल है, ये हॉस्पिटल ना होकर एक्चुअल में ये क्या है, एक डब्बा सा है। डब्बा ही समझिए, जैसे फर्स्ट एड बॉक्स का आपके डब्बा देखा होगा उस तरह का एक है। और ये पोर्टेबल इसलिए है, ड्रोन की जो मदद से इसको एक जगह दूसरी जगह भेज सकते हैं। तो उस कारण ये आपके पास वर्ल्ड का पहला पोर्टेबल हॉस्पिटल, जिसको नाम दिया गया आरोग्य मेत्री 8 क्यूब। तो क्यूब आप समझते हैं क्यूब की तरह है, तो उस तरह इसका नाम क्यूब रखा गया है। तो ये कहाँ पर अनवील किया गया है, भारत के किस राज्य द्वारा इसको अनवील किया गया है? आपके पास ऑप्शन है पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश या फिर आपके पास बिहार। तो आप यहाँ पर अगर देखिए तो यहाँ पर जो सही हो जाएगा वो बिल्कुल आपके पास ऑप्शन अगर आप देखिए ABC या फिर आपके पास डी, तो ऑप्शन बी यानी कि हरियाणा बिल्कुल आपके सही हो जाएगा।
अगले प्रश्न पे, इंटरनेशनल डे ऑफ द पर्सन विथ डिसेबिलिटीज ऑब्जर्व ऑन। जो आपके पास ऐसे लोग हैं जो कि डिसेबल है, किसी कारण उसमें अक्षमताएं आपके पास हैं, चाहे हैंडीकैप्ड है, इस तरह के लोगों के लिए एक इंटरनेशनल डे आपके पास मनाया जाता है। हिंदी मीडियम वालों को मैं बता रहा हूँ, जिनको समझ नहीं आएगा क्वेश्चन, बाकी इंग्लिश मीडियम को सीधा सीधा है। इंटरनेशनल डे ऑफ पर्सनल डिसेबिलिटीज ऑब्जर्व ऑन विच आपके पास ऑप्शन दिए गए हैं 2 दिसंबर, 3 दिसंबर, 4 दिसंबर या फिर 6 दिसंबर। तो आपके लिए तो सीधा सीधा है, हिंदी मीडियम वालों को मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ ताकि वो भी आपके पास सही आंसर यहाँ पे लगा सके। तो क्वेश्चन नंबर 8 आप देख लीजिए, इसमें जो आपके पास ऑप्शन जो सेकंड दिया है 3 दिसंबर, बिल्कुल आपके पास यहाँ पर सही हो जाएगा। अच्छा, एक और क्वेश्चन आपके लिए है, कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिएगा ताकि मुझे लगे कि आप सच में सीरियस हो और कंप्लीट आप वीडियोस देख रहे हो, आपको करंट अफेयर आपके लिए हेल्पफुल है, तो मैं आपके लिए आगे भी लेकर आऊँगा। आपने बताना है कि इस ईयर आपके पास ये थीम क्या थीम आपकी रही, ये थीम आपने कमेंट सेक्शन में कमेंट करनी है। अगला प्रश्न, व्हाट पोजीशन हैज इंडिया गोट इन द वर्ल्ड डिजिटल कॉम्पिटिटिवनेस रैंकिंग 2023। तो वर्ल्ड डिजिटल कॉम्पिटिटिवनेस रैंकिंग में अगर हम बात करें, भारत की स्थिति क्या है। ऑप्शन अगर आप देखें यहाँ पर, ऑप्शन आपके पास है 45, 47, 49 या फिर आपके पास 51। तो यहाँ पे डिजिटल रैंकिंग में आपके पास 49 नंबर पर भारत की पोजीशन आपके देखने को मिलती है। हु हैज़ नेम साइक्लोन मिचोंग, ये नाम आपने रिसेंटली सुना होगा, न्यूज़ वगैरह में ये नाम आपके पास था, जो कि आपके पास रिसेंटली कहाँ पे हिट हुआ था, बे ऑफ बंगाल में, बंगाल की खाड़ी में आपकी ये देखने को मिला था। इसको किसने नाम ये दिया है, जो साइक्लोन मिचोंग है, ये नाम किसने इसको दिया था? क्या थाईलैंड ने दिया है, इंडिया ने रखा है, मलेशिया ने या फिर म्यांमार ने? तो हु हैज़ नेम साइक्लोन मिचोंग विच रिसेंटली हिट द बे ऑफ बंगाल। ऑप्शन आपके पास अगर देखिए, ऑप्शन जो डी है, जो कि आपके पास म्यांमार है, बिल्कुल आपके यहाँ पे सही हो जाएगा। हु हैज़ रिसेंटली बिकम द 84th ग्रैंड मास्टर ऑफ इंडिया। तो यहाँ पर इमेज भी आप देख सकते हैं, अगर आप इमेज में पहचान सकते हो कि ये कौन है लड़की, तो डेफिनेटली आप इसका आराम से आंसर कर पाओगे, क्योंकि जितना आप देखोगे उतना याद करने में आसानी होगी। तो ऑप्शन अगर आप देखिए तो यहाँ पर आपके पास जो सही हो जाएगा, ये ऑप्शन आपके देखने को मिलेगा वैशाली रमेश बाबू। ऑप्शन आपके पास यहाँ पर जो सी है, बिल्कुल आपकी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके पास है, हु हैज़ रिसेंटली बीन अपॉइंटेड इज द फर्स्ट वुमेन डायरेक्टर जनरल ऑफ द फॉरेस्ट्री रिसर्च एंड एजुकेशन। तो पहली कौन सी अपॉइंट हुई है फर्स्ट वुमेन डायरेक्टर जनरल ऑफ फॉरेस्ट्री रिसर्च एंड एजुकेशन? एजुकेशन से रिलेटेड है, तो एजुकेशन एग्जाम वाले इस पर थोड़ा सा ध्यान दें। तो ये कौन है? तो ये आपके पास ऑप्शन अगर आप देखिए, ऑप्शन आपके पास स्क्रीन पर दिए गए हैं, इसमें पहला ऑप्शन कंचन देवी, बिल्कुल आपके सही हो जाएगा, और इमेज से भी आप इनको पहचान सकते हैं। अगर आपने एक बार इमेज देख लिया, आपको याद हो जाएगा ये नाम। Which state's wildlife greenway campaign has received international recognition in COP28 recently? COP28 में आपके पास जो है, किस स्टेट को वाटर लाइफ ग्रीनवे कैंपेन का इंटरनेशनल रिकॉग्नाइजेशन का अवार्ड आपके ये दिया गया है? कि आपके झारखंड है, सिक्किम है, बिहार है, या आपका हिमाचल प्रदेश है? तो आपको बताना है। ऑप्शन आपके पास यहाँ पर दिए गए हैं, और इसमें जो आपके पास किसको जाना गया है, बिहार को आपके जाना गया है। ऑप्शन आपके पास जो सी है, बिल्कुल आपकी ये सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, विच इज़ द फर्स्ट सर्वे शिप रिसेंटली हैंडेड ओवर द नेवी? तो विच फर्स्ट सर्वे शिप, पहले सर्वे के लिए जो शिप है उसको आपके पास हैंड ओवर नहीं किया गया था नेवी को, लेकिन ये पहली बार किया गया है। किसे किया गया है? ऑप्शन आप यहाँ पर देख लीजिए। तो ऑप्शन आपके पास है सूरत, इम्पाल, आपके पास संधायक, या फिर आपके पास ऑप्शन डी अरनाला। तो इसमें अगर आप देखिए, ऑप्शन जो आपके पास यहाँ पर जो दिया गया है, बिल्कुल ये सी जो है संधायक, बिल्कुल आपकी ये सही हो जाएगा। ऑप्शन आपके पास सभी के पास हैं, और आप वीडियो को पॉज कर लेना, अगर आप इसको सच में लगाना चाहते हैं जे मॉक टेस्ट, तो आप इसको लगा सकते हैं। अगला प्रश्न आपके पास है, वेयर हैज़ द वर्ल्ड लार्जेस्ट एक्सपेरिमेंटल न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्टर JT16SA बीन अनवील्ड रिसेंटली? तो 15 की अगर मैं बात करूँ तो वर्ल्ड का लार्जेस्ट, अब वर्ल्ड का लार्जेस्ट अपने आप में इंपॉर्टेंट हो जाता। वर्ल्ड लार्जेस्ट एक्सपेरिमेंटल न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्टर JT16SA बीन अनवील्ड रिसेंटली, किस देश द्वारा? क्या जापान द्वारा, साउथ कोरिया द्वारा, फ्रांस द्वारा, या फिर आपके पास USA द्वारा? तो ये जापान द्वारा आपके पास हाल ही में इसको आपके रिवील किया गया है। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके हो जाता है। आगे चलेंगे, आगे आपके पास है, हु हैज़ बीन इंडियन वुमेन टू कमांड
द मार्स रोवर मिशन ऑन मार्स रिसेंटली। पहली महिला जिसने जो है मार्स रोवर जो है, जो आपके पास ज्ञान और आपने उसको सुना होगा, जो मून पर आपके भेजा गया है, उसको पहली बार जो है किसी ने जो है आपके कंट्रोल किया है, किसी महिला ने। ये इस तरह से क्वेश्चन आपके पूछा गया है, तो ये प्रश्न आपसे पूछा गया है। कमांड करने वाली पहली महिला आपके पास कौन बन गई है, आप इमेज में भी आप देख सकते हैं, ये महिला आपके पास है और इनका नाम आपके क्या है। ऑप्शन आपके पास यहाँ पर दिए गए हैं, ए बी सी सी या फिर डी आपके पास कौन सा इसमें। डॉक्टर अक्षता कृष्णमूर्ति, ऑप्शन जो डी है बिल्कुल आपके ये सही हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके पास है, हु हैज़ रिसेंटली बीन डिक्लेयर द इंटेंजिबल कल्चर हेरिटेज बाय यूनेस्को इन द ईयर 2023। हाल ही में जो आपके पास किसको इंटेंजिबल कल्चर हेरिटेज के रूप में यूनेस्को द्वारा आपके पास यहाँ पर डिक्लेयर किया गया है। तो आपके पास ऑप्शन अगर आप देखिए, ऑप्शन आपके पास है आपके गरबा डांस, हॉर्नबिल फेस्टिवल, जगन्नाथ यात्रा या फिर आपके पास वाराणसी दिवाली। तो यहाँ पे आपके पास इमेज में क्या दिख रहा है, गुजराती आपके पास स्टाइल की आपके कपड़े दिख रहे हैं। तो डेफिनेटली गुजराती में आपके पास गरबा बड़ा फेमस है। तो गरबा को यूनेस्को द्वारा हाल ही में इंटेंजिबल कल्चर के रूप में आपके डिक्लेयर किया गया है। इसके अलावा जो इंटेंजिबल कल्चर में अन्य देशों की कौन कौन सी अन्य देश या फिर देश के अंदर जो हमारे भारत के अंदर जितने भी स्टेट है, उन स्टेट के कल्चर कोई एक अलग चीज़ इंटेंजिबल आपके जोड़ा गया है, तो वो भी एक बार आपने उसको देख लेना। ये बहुत लंबी लिस्ट है, उसको एक बार जरूर देख लेना। वेयर वॉज द 91st जनरल असेंबली इंटरपोल हेल्ड रिसेंटली। कहाँ पर आपके पास ये 91st जनरल या 91 जनरल असेंबली या इंटरपोल हेल्ड आपके हुई है, कहाँ पर आपके पास इसको आयोजित किया गया है, ऑर्गेनाइजेशन आपके पास किसके द्वारा इसको ऑर्गेनाइज किया गया है, ये भी आपको पता होना चाहिए, और कहाँ पर किया गया है। तो ऑप्शन अगर आप देखें तो ये वियना में आपके देखने को मिलता है। ऑप्शन जो बी आपके पास बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न, हु हैज़ बीन रिसेंटली नेम्ड एज ए पर्सन ऑफ द ईयर 2023 बाय टाइम्स मैगजीन। तो ये आपके पास ये है, ये आपके पास इस बार टाइम्स मैगजीन में आपके पास ईयर ऑफ द पर्सन आपके पास इनको जो है रखा गया है। तो इसमें आपके पास ऑप्शन देख लीजिए, आपके पास कौन कौन से देखने को मिलेंगे। इसमें पहला जो ऑप्शन है टायलर स्विफ्ट इज ए राइट आंसर, पहला आपके बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न, हु इज द फर्स्ट वुमेन मेडिकल ऑफिसर टू बी डिप्लॉयड इन सियाचिन रिसेंटली। ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, फर्स्ट वुमेन मेडिकल ऑफिसर। एक चीज़ याद रखना, पहली मेडिकल ऑफिसर यहाँ पे पूछा गया है, तो ऑप्शन आप ध्यान रखना, ऑप्शन के अकॉर्डिंग इसमें चलेंगे। एक फर्स्ट मेडिकल ऑफिसर आपके पास एक और भी आएगा, वो आपके पास जो है जो कि पोस्ट होती है, जो सियाचिन में पोस्ट है, जो आपके फ्रंट पोस्ट होती है, उस पर डिप्लॉय होने वाले अलग है और ये वाला आपके पास अलग है। तो हु इज़ द फर्स्ट वुमेन मेडिकल ऑफिसर टू बी डिप्लॉयड इन सियाचिन रिसेंटली। ऑप्शन आपके पास यहाँ पर दिए गए हैं। 20 की अगर मैं बात करूँ तो ऑप्शन आपके पास यहाँ पर देख लीजिए, गीतिका कौल, ऑप्शन बी बिल्कुल यहाँ पर सही हो जाएगा। वेयर हैज़ यूनिसेफ एंड द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया रिसेंटली लॉन्च द ग्रीन राइजिंग इनिशिएटिव। यूनिसेफ ने आपके पास कहाँ पर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के साथ ये लॉन्च किया है ग्रीन राइजिंग इनिशिएटिव, ये आपने बताना है। तो डेफिनेटली आप यहाँ पर बता सकते हैं, क्योंकि आपके पास आजकल आपकी क्या चल रहा है, COP28 चल रहा है, और कहाँ पर चल रहा है, तो जहाँ पर चल रहा है वहीं पे आपके पास इसको लॉन्च किया है, यूएई में। ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएगा। थोड़ा सा फास्ट करते हैं, अगले क्वेश्चन आपके पास देखेंगे, हु हैज़ रिसेंटली बीन अपॉइंटेड एज द न्यू चेयरमैन ऑफ BBC बाय द ब्रिटिश गवर्नमेंट। ये आपने बताना है। क्वेश्चन नंबर 22 की अगर मैं बात करूँ, समीर शाह बिल्कुल इसमें सही हो जाएगी। अगला क्वेश्चन, रिसेंटली विद वोम द इंडियन आर्म्ड फोर्स स्टार्टेड द जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज विम्बेक्स 2023। तो ये तो आपके पास टीचिंग एग्जाम में बहुत बार क्वेश्चन आते हैं कि किस देश के साथ कौन सी मिलिट्री एक्सरसाइज है। तो विम्बेक्स आपको वैसे भी नाम से पता लग गया होगा। ऑप्शन अगर आप इसमें देखिए, आपके पास USA है, जापान है, श्रीलंका है, वियतनाम है। तो विम्बेक्स अगर हम देखिए तो किसके साथ इसको बनता है, तो यहाँ पे बन जाता है वियतनाम के साथ। हु हैज़ बिन सिलेक्टेड द 33rd व्यास सम्मान। तो 33वें व्यास सम्मान के लिए किसको आपके नॉमिनेट किया गया है, किसको सिलेक्ट किया गया है। निखिल देई है, शिव शंकरी है, पुष्पा भारती है, VR ललितांबिका है। तो आपने बताना है। क्वेश्चन नंबर 24 की अगर हम बात करें तो क्वेश्चन नंबर 24 का राइट आंसर आपके पास हो जाएगा पुष्पा भारती। तो पुष्पा भारती बिल्कुल आपके पास यहाँ पर
सही हो जाएगा ऑप्शन थर्ड। हु हैज़ रिसेंटली वॉन द WTA प्लेयर ऑफ द ईयर अवार्ड 2023? इसमें से किसने आपके पास WTA प्लेयर ऑफ द ईयर अवार्ड आपके पास जीता है? हाल ही की बात की गई है, यानी कि दिसंबर 2023 में। तो क्वेश्चन नंबर 25 की अगर हम बात करें, ईगा स्वाइतेक, अभी प्रोनाउंसिएशन यही होगी, मुझे एक्चुअल में नहीं पता है, तो इसमें देख लेना ऑप्शन जो सी है बिल्कुल आपके पास ये सही हो जाएगा। The recently discussed Green Voltage 2050 project is related to Green Voltage 2050 project is related to क्या IMO, IUCN, M WMO या फिर आपके पास WEF? इसकी सभी, इन सभी की जो फुल फॉर्म भी आपको पता होनी चाहिए, एब्रीविएशन आपको इसकी पता होनी चाहिए। इसकी अगर हम बात करें तो ये आपके पास ये IMO आपके पास है, तो इम्पॉर्टेंट आपके पास रहेगा। ये प्रश्न बड़े इंपॉर्टेंट है जितने भी इसमें आपके कवर किए जा रहे हैं। Finland has awarded the International Gender Equality Award 2023 to which country's NGO AWSDC? आपने बताना है कि फिनलैंड ने आपके पास अवॉर्डेड, फिनलैंड हैज़ अवॉर्डेड इंटरनेशनल जेंडर इक्वलिटी अवार्ड 2023 टू विच कंट्रीज NGO? किस कंट्री के NGO AWSDC को आपके पास ये इंटरनेशनल जेंडर इक्वलिटी अवार्ड से आपके पास सम्मानित किया है या अवार्ड दिया है? फिनलैंड ने किसको किया है ये आपने बताना है। क्वेश्चन नंबर 27 की अगर हम बात करें तो यहाँ पे अफगानिस्तान का ये आपके पास NGO है AWSDC, इसको आपके पास अवार्ड किया है आपके पास जेंडर इक्वलिटी अवार्ड के नाम से फिनलैंड द्वारा। हु हैज़ रिसेंटली लॉन्च द सोडियम आयरन बैटरी टेक्नोलॉजी? आपके पास ये इम्पॉर्टेंट है क्योंकि ये रिप्लेस कर सकता है जो लिथियम की बैटरी है, तो उसके कारण ये इम्पॉर्टेंट है। सोडियम आयन बैटरी टेक्नोलॉजी किसके द्वारा इसको लॉन्च किया गया? भारत इलेक्ट्रिक लिमिटेड, IIT मद्रास, केपिट टेक्नोलॉजी या फिर DRDO? तो केपिट टेक्नोलॉजी ऑप्शन जो सी था, KPIT, ये आपके पास राइट आपकी हो जाएगा। अगला प्रश्न, विच इंश्योरेंस कंपनी हैज़ इंट्रोड्यूस अल्फा वेल्थ, a program designed to empower individual to reach ambitious life goal? किस इंश्योरेंस कंपनी ने आपके पास इंट्रोड्यूस किया है एक प्रोग्राम अल्फा वेल्थ? ये डिज़ाइन किया गया है स्पेशली एम्पावर इंडिविजुअल टू रीच एम्बिशियल लाइफ गोल, तो उसके लक्ष्य की प्राप्ति के लिए, उसको सपोर्ट करने के लिए ये इस इंश्योरेंस कंपनी द्वारा अल्फा वेल्थ आपके पास प्रोग्राम इसको लॉन्च किया गया है। तो 29 की अगर हम बात करें तो ये आपके पास यहाँ पर केंद्रा HSBC, ये आपके राइट यहाँ पर हो जाएगा। अगला प्रश्न, हु वॉज क्राउंड मिस इंडिया US 2023? तो यहाँ पर ये देख लीजिए, एक्चुअल में ये आपकी डॉक्टर आपके हैं, तो इनको 2023 का जो आपके पास मिस इंडिया का अवार्ड इन्होंने जीत लिया है, तो इनका नाम रिजुल मैनी, ऑप्शन जो फर्स्ट है बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके पास है, नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन हैज साइन अ मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग विद विच कंट्री टू प्रोटेक्ट द राइट्स ऑफ स्किल लेबर फ्रॉम इंडिया? तो NDC ने आपके पास साइन किया है MOU किस कंट्री के साथ, किसके लिए? प्रोटेक्ट द राइट ऑफ स्किल्ड लेबर फ्रॉम इंडिया। तो जो आपके पास स्किल लेबर है उनके प्रोटेक्शन के लिए किसने आपके पास एक MOU साइन किया है, किस कंट्री के साथ किया गया है? तो ये आपने बताना है, सऊदी अरबिया, UAE, ओमान या फिर आपके पास इंडोनेशिया। तो ये सऊदी अरबिया के साथ आपकी ये देखने को मिलता है। NSTS यानी कि नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन द्वारा इसको MOU साइन किया गया है सऊदी अरबिया के साथ, किसके लिए? प्रोटेक्ट द राइट्स ऑफ स्किल लेबर फ्रॉम इंडिया। तो ऑप्शन यहाँ पर जो फर्स्ट है बिल्कुल आपके ये सही हो जाएगा। अगला प्रश्न, हु इज़ द मोस्ट एक्सपेंसिव प्लेयर? आपके पास IPL ऑक्शन आपके पास अभी 2023 के अंदर दिसंबर में आपके देखने को मिला, तो इसमें सबसे जो आपके पास महंगे खिलाड़ी जो बिकने वाले, जो सोल्ड आपकी हैं, कौन आपके रहेंगे? ऑप्शन आपके पास दिए गए हैं और उम्मीद है कहीं ना कहीं आपके पता भी आपको होगा। तो यहाँ पर कौन आपके देखने को मिलेंगे? मिचेल स्टार्क। तो मिचेल स्टार्क सबसे ज़्यादा आपके पास ये महंगे खिलाड़ी रहे, और कितने करोड़ में आपके ये बिके हैं ये भी आप जो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता दीजिएगा। अगला प्रश्न, विच स्टेट बिग नेशनल एनर्जी कन्वेंशन अवार्ड 2023? नेशनल एनर्जी कंजर्वेशन अवार्ड 2023 किस स्टेट को आपको ये मिला है? ऑप्शन आपके पास यहाँ पर मैं आपको दिखा देता हूँ, कर्नाटका, गोवा, झारखंड या फिर आपके पास बिहार। कौन सा इसमें सही होगा? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन आपके बन जाते हैं। कर्नाटका को आपकी ये मिला है। वर्ल्ड चैंपियन
अर्जेंटीना लीड 2023 फीफा मेंस रैंकिंग, व्हाट इज द रैंक ऑफ इंडिया। तो अर्जेंटीना आपके पास 2023 की फीफा रैंकिंग में आपके पास लीड पर है, पहले स्थान पर है। तो आपने बताना है कि भारत की जो रैंकिंग है फीफा मेंस में, तो कितने नंबर पर आपके पास भारत को ये स्थान आपके मिला है। तो ये आपके पास 102 बिल्कुल इसमें सही हो जाएगा, ऑप्शन सी। व्हाट इज द थीम ऑफ द वर्ड्स एड्स डे। सभी को पता है दिसंबर में वर्ड एड्स डे मनाया जाता है। कब मनाया जाता है, कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए। कितने क्वेश्चन मैंने पूछ लिए, जब लग जाएगा पता कितने स्टूडेंट के रिप्लाई आए, कितने सीरियस आपके देख रहे हैं क्लास को, तो उनका पता मुझे कमेंट सेक्शन से लग जाएगा कि कितने सीरियस है। बताना कितने वर्ड्स एड्स डे आपके कब मनाया गया है और इस बार की थीम आपकी क्या रही है 2023 की, ये इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 35 की अगर हम बात करें, लेट्स कम्युनिटीज लीड, ऑप्शन सी। Who is the chief guest for India's 2024 Republic Day celebration? 2024 के चीफ गेस्ट सभी को पता है। पहले आपके पास यूएस के प्रेसिडेंट को आपके आमंत्रित किया गया था, लेकिन वह उन्होंने किसी कारणवश उन्होंने आने से इनकार कर दिया। और अब आपके पास कौन ये आने वाले हैं, रिपब्लिक डे जो 26 जनवरी को आपके मनाया जाना है, प्रस्तावित है, तो आपने बता देना। ऑप्शन आपके पास हैं, तो ऑप्शन अगर आप देखें इमैनुअल मैक्रोन, ऑप्शन डी बिल्कुल सही हो। साथ में आपको ये भी पता होना चाहिए कि किस देश के हैं, कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिएगा। विच ऑर्गेनाइजेशन हैज रिसीव्ड द 2023 नेशनल एनर्जी कंजर्वेशन। ओके, ऑर्गेनाइजेशन का पूछा गया है कि किस ऑर्गेनाइजेशन को ये आपके पास अवार्ड मिला है, नेशनल एनर्जी कंजर्वेशन अवार्ड। एक तो स्टेट का था, एक आपके पास ये ऑर्गेनाइजेशन का है। किस ऑर्गेनाइजेशन को मिला है, तो ऑप्शन आपके पास यहाँ पर दिए गए हैं। ऑप्शन अगर आप देखें तो ऑप्शन आपके पास जो सही हो जाएगा, ऑप्शन बिल्कुल जो पहला है वो बिल्कुल आपके सही है, क्रॉम्पटन ग्रीव्स कंज्यूमर इलेक्ट्रिकल लिमिटेड, ऑप्शन फर्स्ट बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके पास, हु हैज रिसेंटली रिजाइन फ्रॉम द मेंबरशिप ऑफ द ओपेक ऑर्गेनाइजेशन। ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखना। किसने हाल ही में आपके पास रिजाइन की है मेंबरशिप। ओके, मैं दोबारा एक बार पढ़ देता हूँ क्योंकि थोड़ा सा बीच में आवाज़ आपके आ गई थी। हु हैज़ रिसेंटली रिजाइन फ्रॉम द मेंबरशिप ऑफ ओपेक। ओपेक ऑर्गेनाइजेशन में आपके पास जो मेंबर है उसने हाल ही में रिजाइन आपके किया है। तो यहाँ पर देख लीजिए कौन कौन सी कंट्रीज आपके ओपेक में आती हैं। इसमें से जो रिजाइन किया है, यहाँ पर आप देख लीजिए अंगोला, इनके द्वारा आपकी रिजाइन किया गया है। ऑप्शन में आप देखें अंगोला कहाँ है, ऑप्शन जो बी था बिल्कुल आपकी ये सही हो जाना था। अगला क्वेश्चन, वेयर वॉज द 25th एशियन यूथ चेस चैंपियनशिप ऑर्गेनाइज रिसेंटली। कहाँ पर 25th एशियन यूथ चेस चैंपियनशिप आपकी ऑर्गेनाइज की गई थी। ऑप्शन आप देख लीजिए, साउथ कोरिया, इंडोनेशिया आपके पास, साथ में आपके पास यहाँ पर यूएई है और इंडिया आपके पास यहाँ पर दिया गया है। तो यहाँ पर आप बता दीजिए कि ऑप्शन आपके पास जो सही होगा वो कौन सा होगा। यूएई आपके पास ये सही होगा, ऑप्शन सी। द रिसेंटली डिस्कस मिशन इन्वेस्टिगेशन एट द रेट 75 डेज इज रिलेटेड टू। ये आपने बताना है कि किस स्टेट की पुलिस से ये मिशन जो इन्वेस्टिगेशन 75 डेज का रखा गया था, ये कहाँ पर किसके द्वारा ये रखा गया था, किस पुलिस के द्वारा ये रखा गया था, किस स्टेट की पुलिस द्वारा ये रखा गया था। तो बिहार पुलिस, ऑप्शन सी। Who has recently been appointed as the next chairman of the Bombay Stock Exchange? Bombay Stock Exchange आपको पता होगा, BSE सबसे पुराना स्टॉक एक्सचेंज है। कब ये एस्टेब्लिश किया गया था ये भी पता होना चाहिए। इसके आपके पास नेक्स्ट चेयरमैन जो है कौन आपके ये देखने को मिले। ऑप्शन आपके पास यहाँ पर दिए गए हैं, तो ऑप्शन अगर आप सी देखिए प्रमोद अग्रवाल, बिल्कुल आपकी ये सही हो जाएगा। वेयर विल द कंट्रीज फर्स्ट AICT बी डेवलप्ड। AICT आपके जो डेवलप होगी कौन सी होगी आपके पास, तो वेयर विल द कंट्रीज फर्स्ट AICT। तो फर्स्ट आपके जब लग गया है तो बड़ा इंपॉर्टेंट ये हो जाता है। तो ये कौन सी आपकी होगी, लखनऊ आपकी होगी, ऑप्शन डी सही था। विच इंडियन इंस्टीट्यूट हैज़ रिसेंटली टॉप द QS सस्टेनेबिलिटी रैंकिंग 2024। तो आपने बताना है किस इंस्टीट्यूट को हाल ही में टॉप आपके पास QS सस्टेनेबिलिटी रैंकिंग 2024 में आपके पास पहला स्थान आपके पास देखने को मिला। टॉप में ये आपके पास आया है IIT बॉम्बे, IIT मद्रास, दिल्ली यूनिवर्सिटी, IIT दिल्ली। कौन सा आपके इसमें सही होगा, तो दिल्ली यूनिवर्सिटी बिल्कुल इसमें सही है, ऑप्शन सी। वेयर हैज़ द हाइएस्ट नंबर ऑफ ब्लैक टाइगर रिसेंटली रिकॉर्डेड इन द
कंट्री, तो सबसे जो है हाईएस्ट आपके पास नंबर जो कि ब्लैक टाइगर्स के किस कंट्री में, कंट्री आपके पास नहीं होगा, इसमें आपके पास क्या होगा, स्टेट होगा। ये गलती से आपकी टाइपिंग मिस्टेक है। तो इन द कंट्री, ठीक है, सही है, इन द कंट्री, यानी कि किस कंट्री के अंदर आपके पास, कहाँ पर ये आपके पास ये देखे गए हैं। आपके पास कान्हा है, आपके पास रणथंभौर है, सिमलीपाल है, आपके पास जिम कार्बेट है। तो ऑप्शन यहाँ पर जो सिमलीपाल, ऑप्शन जो सी है, बिल्कुल यहाँ पर आपके पास ये पाए गए हैं। आगे क्वेश्चन आपके पास है, विद विच कंट्री इंडिया साइन एन एग्रीमेंट रिलेटेड टू कंस्ट्रक्शन ऑफ द फ्यूचर पावर जनरेटिंग यूनिट्स ऑफ द कुंडुकुलम न्यूक्लियर पावर प्लांट। तो आपने बताना है कि विद विच कंट्री इंडिया ने किस कंट्री के साथ ये आपके पास साइन किया गया है कि फ्यूचर पावर जनरेटिंग यूनिट्स ऑफ कुंडलकुलम न्यूक्लियर पावर प्लांट। तो किस कंट्री के साथ, तो ये तो आपका बहुत ज़्यादा रिसेंटली आपके एग्ज़ाम में देखने को मिला था क्वेश्चन। एग्ज़ाम में क्या मतलब आपके न्यूज़ में देखने को मिला था, एग्ज़ाम में तो अब आपकी ये आ सकता है। तो ये रशिया के साथ आपके हाल ही में साइन हुआ है। इसके ऊपर आपके पास पाकिस्तान वालों ने भी बड़ी जो है रिएक्शन आपके दिए थे। अगर न्यूज़ वगैरह आप देखते होगे तो पता आपको होगा। रिसेंटली इंडिया हैड पेड इन रुपीज़ फॉर द फर्स्ट टाइम। ये बहुत बड़ी न्यूज़ है आपके लिए कि पहली बार इंडिया ने जो है क्रूड ऑयल के लिए, यानी क्रूड ऑयल को खरीदने के लिए किस कंट्री के साथ जो है रुपए में अपना जो है व्यापार किया है, या कह सकते कि रुपए में जो आपके पास भुगतान किया है, इस तरह से इसको कह सकते हैं। तो ऑप्शन आपके पास सऊदी अरबिया, रशिया, यूएई आपके पास, या यूएसए। तो यूएई आपके पास है, COP28 वहाँ पे चल रहा था, तो उस समय ये आपके पास चीज़ें हो रही थी। वेयर हैज़ द इंडियन नेशनल कांग्रेस सेलिब्रेटेड इट्स फाउंडेशन डे रिसेंटली। तो 2023 की अगर मैं बात करूँ, जहाँ तक मुझे याद है 139 नंबर का शायद इन्होंने फाउंडेशन डे आपके इंडियन नेशनल कांग्रेस ने आपके मनाया है। और इंडियन नेशनल कांग्रेस 1885 से आपके पास अस्तित्व में आई है, सभी को पता होगा। 28 दिसंबर की ये बात है, ऐतिहासिक महत्व रखती हैं, तो उस कारण आपकी इम्पोर्टेंट हो जाता है। कहाँ पर इन्होंने ये आपके पास फाउंडेशन डे इस बार आपके मनाया है 2023 में, तो ये नागपुर में। तो ऑप्शन जो आपके पास सी है बिल्कुल सही हो जाएगा। वेयर वॉज द थीम फॉर द नेशनल फार्मर डे 2023, माफ कीजिएगा, नॉट वेयर, वट वॉज द थीम, वट वॉज द थीम फॉर द नेशनल फार्मर डे 2023। तो आपके पास डिलीवरिंग स्मार्ट सॉल्यूशन फॉर सस्टेनेबल फूड सिक्योरिटी एंड रेजिलेंस। तो इम्पॉर्टेंट आपके पास फर्स्ट हो जाएगा। फार्मर डे की थीम आपको पता होनी चाहिए, फार्मर डे कब सेलिब्रेट किया जाता है ये भी आपको पता होना चाहिए। अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न आपके पास देखने को मिलेगा, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना हैज़ बीन एक्सटेंडेड टिल विच ईयर रिसेंटली। तो PMGKAY, इसके फुल फॉर्म आपने देख ली है, ये आपके पास एक्सटेंड की गई है। और एक्सटेंड ये कब तक की गई है, 2027 तक। ऑप्शन जो सी है बिल्कुल आपके सही हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके पास क्या है, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड इज द हेड कोच ऑफ इंडियन क्रिकेट टीम बाय द बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया। यानी कि BCCI ने आपके पास किसे हेड कोच आपके पास क्रिकेट टीम का नियुक्त किया है हाल ही में। तो आपके पास ऑप्शन यहाँ पर दिए गए हैं, इसमें राहुल द्रविड़, बिल्कुल आपकी ये सही हो जाएगा। तो दिसंबर 2023 के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके पास ये थे। उम्मीद है कहीं ना कहीं आपके लिए वीडियो हेल्पफुल रहेगी। अगर आपको इसकी PDF चाहिए तो PDF मैंने क्वालिटी लर्न पॉइंट का जो अपनी ऐप है, जिसको आप प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं, उस पर मैंने ये अपलोड कर दी है। आपने क्या करना, क्वालिटी लर्न पॉइंट की जो ऐप है उसको डाउनलोड कर लेना। अगर नहीं है, जिनके पास है वो सीधे ऐप ओपन करेंगे, एक सेक्शन आएगा फ्री स्टडी मटेरियल वाला। फ्री स्टडी मटेरियल करके एक आपके पास एक विंडो आपके ओपन हो जाएगी, उसके अंदर देख लेना आपने फ्री स्टडी मटेरियल में आपके मैंने ये PDF आपको अपलोड कर दी है, वहाँ से आपको ये PDF मिल सकती है। बाकी आप चाहे तो कम्पिटिटिव एग्ज़ाम साथ में जो है हिमाचल प्रदेश अगर आप हो तो हिमाचल प्रदेश में स्पेशली टीचिंग एग्ज़ाम प्रिपरेशन के लिए आप यहाँ पर मेरे साथ बने रह सकते हैं। मेरे साथ बने रहने के लिए आप सभी का तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद।